कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 41वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 41वां पार्ट देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर मेरा सर कनाडा पिक्चर का है, मेरी पत्नी बेवजह मुझसे अलग रह रही है, मेरे पास सबूत भी है, क्या मेरा केस चल रहा है, क्या मैं चलते केस में मेंटेनेंस से बच सकता हूं? तो देखिए आपकी जो पत्नी है वो अगर आपसे बेवजह अलग रह रही हैं तो ऐसे में अगर उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया है, आपसे वो मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, तो अगर ये बात आप साबित कर देते हैं जैसा आप बता रहे हैं कि आपके पास सबूत है कि आपकी जो पत्नी है वो बिना कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं, तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। बाकी आपने क्या क्वेश्चन पूछा है ज़्यादा वो समझ में नहीं आ रहा है। सर मेरा सर कनाडा पिक्चर का है, ये सब क्या चीज़ें पूछी है। बाकी जितना मैं समझ सका उतना बता दे रहा हूँ कि अगर आप साबित कर देते हैं कि आपकी जो पत्नी है बेवजह ही अलग रह रही हैं तो ऐसे में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। अब हम अपना अगला कमेंट लेते हैं। मेरी वाइफ का नोटिस का आंसर मैंने नोटिस से भेजा जिसमें मेरी बीबी ने 25 लाख मांगे थे, अब वो 4 लाख मांग रही है और कुछ भी आंसर नहीं दे रही है। क्या मैं कोर्ट में दूसरी शादी का याचिका डाल सकता हूं क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है? नहीं, देखिए जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं और दूसरा शादी करने के लिए किसी प्रकार की कोई याचिका नहीं डाली जाती है। जब डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद ही आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग, सर मेरा 498A केस लायर को चेंज करना चाहता हूं तो क्या लायर एनओसी देने के लिए तैयार करता है तो बिना एनओसी के दूसरा लायर कर सकते हैं, और ऐसे सूरत में क्या लायर मुझे बदले के भावना से मुझ पर वारंट या गड़बड़ कर सकता है? नहीं, देखिए अगर आपको लॉयर अपना चेंज करना है, एडवोकेट चेंज करना है, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई एनओसी की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ डेट जब आपका पड़ेगा उससे 1-2 दिन पहले या फिर डेट के ही दिन जिस एडवोकेट को आप नया रखना चाहते हैं उनसे जाके मिलिए, वो आपसे एक वकालतनामा पे सिग्नेचर कराएंगे, आपके फाइल में उस वकालतनामा को ले जाके डाल देंगे और फिर जो नए एडवोकेट आपके होंगे जिनके वकालतनामा पे आपने साइन किया है वही आपके एडवोकेट हो जाएंगे, और जो पुराने वाले अब आपके एडवोकेट होंगे वो उस फाइल में कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बदले की भावना से काम कर सकते, ना ही कोई वारंट आपके विरुद्ध इशू करा सकते हैं। कोई एडवोकेट ऐसा नहीं कर सकता है। आप जब चाहे तो अपना एडवोकेट बदल सकते हैं, सिर्फ नए एडवोकेट से आपसे मिलना है, पुराने एडवोकेट को छोड़ देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा कमेंट आया है और जैसा मैं बताता हूं कि इतने बड़े बड़े कमेंट का मैं जवाब नहीं देता हूं इस प्रोग्राम में, तो आप लोग प्लीज़ शॉर्ट में पूछा करिए। जिसका भी इतना बड़ा सवाल है वो लोग डायरेक्ट मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन पे बात कर लें, उनके लिए वही ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एलमनी पे वीडियो बनाओ। जी हाँ, बिल्कुल एलमनी पे जल्दी ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आप उन सबको तो देखते नहीं हैं। पुरानी वीडियोस में जाके आप देखिए, आपको मिल जाएगा एलुमनी पे वीडियो। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वाइफ ने डीवी केस में हैवी मेंटेनेंस मांगी जबकि हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कमाती है और बच्चा भी हस्बैंड के पास है, तो क्या कोई काउंटर केस बनता है वाइफ पे? तो देखिए अगर वाइफ आपसे मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, केस की हैं और उस केस में मेंटेनेंस की मांग कर रही हैं, तो इसके लिए आप पत्नी के ऊपर केस नहीं कर सकते। बाकी अगर आपकी पत्नी ने अन्य कोई आपके विरुद्ध कोई अपराध किया है तो उसके लिए आप पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज करा सकते हैं। बाकी इसके लिए आप डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे बात कर ले, अपॉइंटमेंट लेके मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। आप जो ये कहानी बोल रहे हैं ये सब कुछ सही में हुआ है, सर अब क्या करें? तो देखिए अगर आपके साथ ये सब कुछ सही में हुआ है तो ऐसे में आप उस केस को लड़िए, जो भी आपके केस ऊपर हुआ है उसमें आप डिफेंड करिए, जो भी चीज़ें आपके ऊपर आरोप लगी है उसमें आप डिफेंड करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर किताब कब तक रेडी हो जाएगा क्योंकि मुझे तो जल्दी आवश्यकता है। तो जो हमारी किताब आ रही है लीगल गाइडर फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वो मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास यही है कि इस महीने के लास्ट तक मैं इस किताब को ला दूँ।
क्योंकि अगले महीने से फिर कोर्ट चालू हो जाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि कोर्ट चालू होने से पहले ही मैं इस किताब को जिसने बुक किया है उनके पास भेज दूं, ताकि कोर्ट खुलते ही जो भी उनके यूज में वो किताब आ सके वो आ जाए। तो मेरा प्रयास है यही कि जल्दी से जल्दी मैं इस किताब को ला दूँ, इस महीने के लास्ट तक ला दूँ और कोर्ट खुलने से पहले ही ला दूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू। जो भी हमारे वीडियो आते हैं वो हेल्पफुल वीडियो ही होते हैं, नॉलेज से भरे वीडियो होते हैं। तो आप लोग वीडियो देखा करिएगा, आप लोगों को अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। सन्यासी बन जाओ, शादी मत करो, सुखी रहोगे। बहुत ही फनी कमेंट इन्होंने किया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या सरकारी कर्मचारी को कोर्ट की तारीखों पर जाने के लिए छुट्टी का कोई प्रावधान है? छुट्टी न मिलने के कारण मैं अपनी कोर्ट की तारीख नहीं कर पा रहा हूं। कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नहीं, देखिए, अगर आप कोर्ट का केस लड़ रहे हैं और ऐसे में सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की कोर्ट की तारीख पे जाने के लिए कोई छुट्टी का प्रावधान नहीं किया गया है। जो आपको छुट्टी मिलती है, सीएल मिलता है, उन्हीं में से आपको लेके जाना पड़ेगा। स्पेशल कोई आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी पत्नी ने 125 का केस किया था, 4,000 रुपये मंथली बन गई, अब 2 साल तक नहीं दिया है। मेरा नाम जमीन नहीं है और मेरे दूसरी शादी कर ली है। अभी नोटिस आया था, अब क्या करूं? तो देखिए, आपकी पत्नी ने जो मेंटेनेंस का केस किया था उसमें 4,000 रुपये ऑर्डर हो चुका है, आप उसे 2 साल तक दिए नहीं हैं, तो ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अब हो चुका होगा और ऐसे में उसी को वसूल करने के लिए आपके विरुद्ध नोटिस आया है। आप अब नहीं जाते हैं अगर, तो अब आपके विरुद्ध वारंट आएगा। पुलिस जैसे ही आपको पाएगी तुरंत गिरफ्तार करके कोर्ट में लेके जाएगी। अगर कोर्ट में जाने के बाद आप पैसा जो बकाया है देते हैं तो ठीक, नहीं देते हैं तो आपको 1 महीने के लिए या उससे ज़्यादा के भी जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसे में यही दिक्कत है, जैसे ही पुलिस अब आपको पाएगी तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। और बाकी अगर दूसरी शादी आपने कर ली है और पत्नी को इस बात के सबूत भी मिल जाते हैं, पता चल जाता है, तो ऐसे में वो बाइगेमी के लिए भी आपके विरुद्ध केस लगा देगी। तो ये भी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक बार बेहतर होगा कि आप मुझसे कॉल पे बात कर ले अपॉइंटमेंट लेके, मैं सारी आपकी समस्याएं सुन के आपको जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा वो सजेस्ट कर दूंगा। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। आशा कर रहा हूँ आपके जो भी सवाल थे उसका आपको जवाब मिल चुका होगा। आशा कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के जरिए आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।